हाँ जी, तो यूपीएससी ने सीएपीएफ एसी दैट है सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का 2024 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है। आज हो रही है 24 अप्रैल और आज ही आप लोगों को नोटिफिकेशन आना था और फाइनली नोटिफिकेशन आ चुका है। और इससे बड़ी खुशखबरी कोई हो नहीं सकती थी। किससे बड़ी कि नोटिफिकेशन आ गया? नहीं, वैकेंसीज़। वैकेंसीज जब आप सुनेंगे ना तो आपके होश उड़ जाएंगे, बिकॉज ये अब तक की सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ है जब से तक मैं देख रहा हूँ। आई थिंक 2015 से अगर मैं ट्रैक करूँ, उसके पहले का मुझे नहीं पता है। 2015 से अगर मैं ट्रैक करूँ, अभी 2024 यानी कि, या फिर मैं 2014 ले लेता हूँ, 10 साल में, पिछले 10 साल में, और उस तक हो सकता है कि पहली बार हो ऐसा सीएपीएफ के इतिहास में कि इतनी ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं। कितनी ज़्यादा अभी बताते हैं, लेकिन सबसे पहले बाकी चीज़ें एक एक पेज में देखते हुए चलते हैं। तो डेट आपकी 24 अप्रैल है और लास्ट डेट क्या, मतलब आज से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं। लास्ट डेट है 14 मई। ठीक है, दूसरे पेज पे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें तो यार आप पढ़ ही सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन की 14 मई है लास्ट डेट। एंड नेगेटिव मार्किंग वगैरह सारी चीज़ें आपको पहले से ही पता है, नहीं तो नोटिफिकेशन मैं परमार ऑफिसर्स टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा और वहाँ से आप पढ़ सकते हो। तो जिन लोगों का सीडीएस का पेपर ख़राब हो गया है किसी कारणवश, थोड़ी सी जीके तो टफ आई है नो डाउट, ठीक है, तो आपके लिए रिमाइंडर होना चाहिए। वैकेंसीज़ देखिए, 506 वैकेंसीज़ हैं सर। पिछली बार जो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ आई थी वो 2018 में थी। ठीक है, 2018 में आई थी लगभग 400 कुछ वैकेंसीज़ थी, 450 से कम थी, 400 से लेकर 450 के बीच में कुछ वैकेंसीज़ थी। 500 प्लस वैकेंसीज़ पहली बार इतिहास में निकली हैं। बहुत बढ़िया अवसर है। बीएसएफ में 186, सीआरपीएफ में 120, सीआईएसएफ में 100, आईटीबीपी में 58 और एसएसबी में 52। यानी कि इस तरह का मतलब बहुत ज़्यादा अनईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। कई बार मतलब यूजुअली ये होता है, देखने को मिलता है कि जब बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ होती हैं, जैसे कि 2018 में देखने को मिला था, तो वो सीआरपीएफ में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ देते हैं, सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ देते हैं, और सीआरपीएफ लोगों की यूजुअली लीस्ट प्रेफरेंस होती है। लीस्ट प्रेफरेंस के भी रीज़न होते हैं, और लोगों की जो फर्स्ट प्रेफरेंस होती है वो सीआईएसएफ होती है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ड्यू टू उसका जो जो पोस्टिंग्स मिलती हैं उसमें, जो इंडस्ट्रियल इलाकों में आपको पता है मेट्रोज, एयरपोर्ट्स एंड जो हमारे काफ़ी पीएसयूज़ होता है, वहाँ पे आपका सीआईएसएफ सर्व करता है। ठीक है, बाकी सीआरपीएफ में थोड़ा सा ये होता है कि थोड़ा सा भाग दौड़ वाली ज़िंदगी ज़्यादा हो जाती है, तो इसकी वजह से सीआरपीएफ में यूजुअली वैकेंसीज बढ़ा दिया करते थे। लेकिन ठीक है, बीएसएफ में 186 है, सीआरपीएफ में, लेकिन सीआईएसएफ में सबसे कम वैकेंसी रहती थी। सीआईएसएफ में भी देख रहे हैं 100 वैकेंसीज। मुझे तो नहीं लगता ये तो पहली बार इतिहास में हुआ होगा कि सीआईएसएफ में 100 एससी की असिस्टेंट कमांडेंट की वैकेंसीज निकली हैं, जहाँ पे ये प्रोडिक्शन लगा। अब चुनावी साल है उस वजह से जो भी हो, लेकिन हाँ इतनी वैकेंसीज तो हैं इस बार। आपके लिए बेनिफिट वाली बात है जो भी हो, कि लोग बता रहे थे कि अभी सीआईएसएफ ये प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है फोर्सेस को, तो ये ऐसा सब जगह कम वैकेंसीज हो जाएंगी। जो भी हो आगे हो हमें पता नहीं, लेकिन अभी के लिए तो भाई 506 वैकेंसीज है, काफ़ी अच्छी खासी। यूपीएससी के सेंटर्स आपको पता है सारी सिटीज़ में नहीं होते, सिलेक्टेड में होते हैं, जैसे कि कानपुर में इसमें नहीं होता है ठीक है, बाकी इसमें आप देख सकते हैं आपका सिटी है या फिर नहीं है। ठीक है, बाकी तो मैं नोटिफिकेशन उसमें डाल दूंगा आपका जो टेलीग्राम है। बाकी हाँ, यहाँ पे ध्यान से देखिए, एज लिमिट क्या कैसा क्या रहने वाला है। तो 20 ईयर्स, अ कैंडिडेट मस्ट हैव अटेंड द एज ऑफ 20 ईयर्स एंड मस्ट नॉट हैव अटेंड द एज ऑफ 25 ईयर्स ऑन 1 अगस्त 2024। आपकी 25 साल उम्र ना हो 1 अगस्त 2024 तक तो आप भर सकते हैं। रिलैक्सेशन सिर्फ ओबीसी, एससी, एसटी को है। जनरल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ओबीसी के लिए 3 साल का होता है, एससी एसटी के लिए 5 साल का होता है, लिखा होगा कहीं पे। ठीक है, जहाँ पे भी लिखा हो, लेकिन ठीक है, ये आप इससे मैच कर सकते हो। 2 अगस्त 1999 से लेकर नॉट लेटर दैन 1 अगस्त 2004, यानी कि इससे पहले ना आप हो और इससे बाद ना हो आप। ठीक है, चलो तो अभी आगे बढ़ते हैं। और कोई चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ये आप इम्पॉर्टेंट आपको फिल करना है, यहीं पे आपको कम्युनिकेशन किया जाएगा इसी के थ्रू। वेबसाइट आपको पता है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, 14 मई लास्ट डेट है, इसको ध्यान में रखिएगा। और क्या कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है, सर्विस एलोकेशन में आपको बता दूं, हाँ ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है और फोर्स जो होता है ना, चलो अभी तो आपको भरना नहीं है, खैर वो जब आप एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे, जब आपको डैफ भरना होगा, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, तब फोर्स का प्रेफरेंस भरना होता है कि कौन सी सीआईएसएफ देनी फर्स्ट प्रेफरेंस। ठीक है, तो कौन सी प्रेफरेंस आपको देनी है वो आप वहाँ पे भर सकते हैं। जिस साल मैंने दिया था, जब मैंने क्लियर किया था, मैंने आपके साथ वो भी शेयर किया था, है ना। तो मैंने जो भरा था दैट वाज पहला सीआईएसएफ था, और उसके बाद मेरा जो प्रेफरेंस था सीआईएसएफ के बाद एसएसबी था, सशस्त्र सीमा बल था। देन इसके बाद आई थिंक बीएसएफ या आईटीबीपी में कुछ था, बीएसएफ था, हाँ बीएसएफ था, देन आईटीबीपी था, एंड देन लास्ट में था सीआरपीएफ। ये ऑर्डर था, यूजुअली लोगों को यही ऑर्डर रहता है, लेकिन उससे आपको मतलब होना नहीं चाहिए अभी के लिए, बिकॉज वो जब आप डैफ भरेंगे तब भरना होगा आपने। 100 सेकेंड देखिए, फिज़िकल में चेंजेस, अच्छा
ठीक है। हाँ, फिजिकल में चेंजेस हुए थे पिछली बार, जो इस बार भी रिफ्लेक्ट हुए हैं। 100 मीटर वो इसमें कोई चेंज नहीं है, 16 सेकंड मारनी होती है, 18 सेकंड। ठीक है, रेडबुल के भरोसे मत रहे। स्टोरी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ अपने ही एक मेट, मतलब जो फिजिकल हमारे साथ बंदा देने गया था। ठीक है, रेडबुल के भरोसे गया था, लेकिन फाइनली हो नहीं पाया। सबसे पहला इवेंट यही होता है 100 मीटर का। जो क्लियर कर लेता है उसको बहुत ही कोऑपरेटिव होते हैं। जिन लोगों को बता दूं, पीटी की तो आपको टेंशन ही नहीं लेनी है। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है। दैट डजंट मीन कि एकदम ही आप क्लियर कर देंगे। हाँ, अगर थोड़ा बहुत भी आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, बाद आराम से क्लियर हो जाता है। और ऐसा नहीं कि अभी से करना होता है आपको, आप एग्ज़ाम आप आराम से क्लियर कर लिए, इनफ टाइम मिलता है कि इतने नॉर्मल से फिजिकल को आप आराम से क्लियर कर सकते हैं, जो आपका रिटर्न के बाद टाइम मिलता है। अगर रिटर्न के बाद आप 1 वीक के गैप के बाद आराम से हल्का हल्का स्टार्ट करते हैं, तो भी आप आराम से कर ले जाएंगे अगर रेगुलर रहेंगे तो। 100 मीटर 16 सेकंड मारनी होती है, मेल फीमेल 18 सेकंड। 800 मीटर की रेस फिर उसके बाद जो क्लियर कर लेते हैं, 3 मिनट और 45 सेकंड बहुत टाइम होता है, और फीमेल के लिए इतना होता है। लॉन्ग जंप की अगर बात करें, 3.5 मीटर की होती है, फीमेल के लिए 3 मीटर। इसमें 3 चांस मिलते हैं यूजुअली हमारे तो। मेरा यहाँ पढ़ा था SSG, CISF SSG ग्रेटर नोएडा में पढ़ा था एक बार, और एक बार ये SSB जो गोरखपुर में, वहाँ पे पढ़ा था, फर्टिलाइज़र ये कुछ है करके, वहाँ पे उसके पास 3 से ज़्यादा ही चांस देते हैं। मतलब आपको 3 मान के चलने हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा कोऑपरेटिव होते हैं कि वो मतलब किसी किसी को अगर लगता है कि यार ठीक है बहुत ज़्यादा धूप हो रखी है, बेचारी कैसी तैसी हो रखी है, तो एक चांस दे देते हैं किसी किसी के समय, चलो बेटा एक और मार लो। लेकिन आप ये मान के जाइए कि भाई 3 ही मिलेंगे। ठीक है, शॉर्ट पुट 7.26 kg का होता है। शॉर्ट पुट वो जो गोला होता है बड़ा सा लोहे का, 4.5 मीटर का होता है। 4.5 मीटर फेंकना होता है। और फीमेल की अगर बात करें, वेट तो 7.26 kg होता है। फीमेल के लिए ये शॉर्ट पुट नहीं होता है। पहले शॉर्ट पुट में भी चांस मिलते थे, कितने? 3 चांस मिलते थे। अभी यहाँ पे क्या, सॉरी 3 चांस नहीं यार, जितना मुझे याद है जो मैंने हम लोगों ने दिया था, तो एक ही चांस मिलता है। एक ही चांस मिलता है। पिछली बार आई थिंक 3 चांस कर दिए थे, फिर से हटा दिए इसमें। ओहो, अच्छा है, ये देखो ये लिखे हुए 3 चांस, बिल्कुल वही तो मुझे लगा कि वो चेंज हुआ था पिछली बार। तो हम लोग के टाइम पे एक ही चांस मिलता था, तो बड़े ध्यान से फेंकना होता था कि भाई गोला बना दिया और गोले से पैर ना जाए, है ना, मतलब, और पूरा वो 4.5 मीटर की डिस्टेंस कवर करे। यूजुअली इसमें कोई बाहर होता नहीं है। ठीक है, खैर ठीक है। सब ज़्यादातर जो लोग बाहर होते हैं वो लॉन्ग जंप में, मतलब ये समझ लो कि अगर जनता जो बाहर हो रही है उसमें से 80% जनता इसी में बाहर होती है लॉन्ग जंप में। 80% जनता बाहर नहीं होती, मैं बोल रहा हूँ जितने बाहर होते हैं उसमें से 80% लॉन्ग जंप। यूजुअली बाहर तो आधे हो जाते हैं, 50%। कुछ 100 मीटर में मतलब सबसे ज़्यादा लॉन्ग जंप, देन 100 मीटर, देन 800 मीटर। इसमें तो ना के बराबर इक्का दुक्का होते हैं, जिसमें अभी 3 चांस अब मिलने लगे, तो आई थिंक वो भी अब नहीं एलिमिनेट होते होंगे। पर्सनालिटी टेस्ट आपको पता है 150 नंबर। ठीक है, पेपर का पैटर्न आपको पता होगा। 125 नंबर का पेपर 1 होता है, 125 क्वेश्चन 250 नंबर का होता है। पेपर जो 2 होता है आपका, पेपर 2 होता है 200 नंबर का, यानी 450 नंबर का आपका पेपर हो जाएगा। इंटरव्यू होगा आपका 150 नंबर का, दैट इज़ दिस विल कॉन्स्टिट्यूट टू 600, और इसी के बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट फाइनल में बनती है। ठीक है, सिर्फ पेपर नहीं, पेपर इंटरव्यू दोनों को मिला के बनती है। ठीक है, बाकी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। पार्ट ए में क्या आएगा वो सारी चीज़ें हम जानते हैं। ठीक है, वीडियोस पड़े हुए हैं, अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं फर्दर और वीडियोस बना दूंगा। बाकी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। दिस इज़ द फाइनल पेज, सिग्नेचर कर दीजिए कैंडिडेट के। ठीक है, तो आगे जो है ये आपको नोटिफिकेशन परमार ऑफिसर्स के टेलीग्राम जो चैनल है वहाँ पे मिल जाएगा, और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी कुछ क्वेरी, कुछ डिमांड है तो आप बता सकते हैं कमेंट में। ठीक है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। बाकी ये हाइट वेट का चार्ट देख लीजिए भाई, मिनिमम हाइट कितनी चाहिए होती है, इतनी तो आपकी हाइट होनी ही चाहिए, मिनिमम 156 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर कम होती है वो निकाल देते हैं। इसको लेकर काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं। ठीक है, काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर आपका है कि 2 सेंटीमीटर कम है तो फिर आप तैयारी मत करिए, क्योंकि वहाँ पे 1 सेंटीमीटर हल्का सा कम हो जाता है, क्योंकि यूजुअली हम थोड़ा सा बढ़ के, पता नहीं क्या जो भी होता हो, लेकिन हाँ, जो मैंने कैलकुलेट किया था अपना, वो 1 सेंटीमीटर वहाँ पे कम हुआ था, और बाकी लोग भी यही बोल रहे थे कि हाँ थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर कम टाइप हुआ है। देख लेना। ठीक है, अगर एकदम मार्जिन पे हो तो फिर कहीं से ढंग से एकदम कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, नहीं वहाँ जाके एकदम पेपर भी क्लियर करो, फिर वहाँ पे जाके, क्योंकि इतना आसान भी नहीं होता पेपर क्लियर करना, लेकिन वहाँ पे जाके हटा दिया जाना तो काफ़ी बेकार लगता है। ठीक है, कुछ लोग 1-2 लोग आए थे कि वो ठीक है यार हम तो निकाल दिए जाएंगे, देखते हैं जो होगा, लेकिन वो बंदे को ले लिया गया, लेकिन वो फिज़िकल में फिर बाहर हो गया। खैर चलिए भाई, तो ये थी सारी चीज़ें। कोई डिमांड है, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी थैंक यू।